अब आज हम देखते हैं कि फ्लोट्स को कैसे ट्रीट करती है पाइथन। फ्लोट होता क्या है पाइथन में? पाइथन में एनी नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट यानी कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आता हो पाइथन उसे फ्लोट कंसिडर करती है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2.1 तो पाइथन इसको एज फ्लोट ट्रीट करेगी। इवन इसको मैं अगर लिखता हूँ 2.0 even then Python will treat it as a floating point number. ओके, अब हम फ्लोट्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं पाइथन में कैसे होती है। तो यहाँ से हम सिंपल हम ऐसे कर लेते हैं, प्रिंट 0.1 प्लस 0.1 it should be 0.2 and the answer is 0.2. मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 0.2 टाइम्स 1 0.2 is the result. 0.2 times let's say 2.4. एक और चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, समटाइम्स आप जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फ्लोट्स के ऊपर, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा आर्बिट्रेरी नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हम 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से एंड हमारे पास आना चाहिए था 0.04, लेकिन हमारे पास आ रहा है 0.04 एंड देन अ लॉट ऑफ ज़ीरोज़, काफ़ी सारी डेसिमल प्लेसेस और फिर आखिर में एक और 1, ये वाला। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप नंबर्स पे ऑपरेशंस करते हैं तो आपके पास आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके आंसर में आ जाती हैं। और ये सिर्फ पाइथन में नहीं होता, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस एट द मोमेंट। आपको इसके बारे में फ़िलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे हम कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे तो एट अ लेटर स्टेज हम इनको डील करने का तरीका भी सीखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर दीज़ एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेसेस। एक और चीज़ आपको ख़्याल में रखनी है, वो ये है कि जब कभी भी आप किसी फ्लोट को इंटीजर के साथ किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी फ्लोट को किसी इंटीजर में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे या उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है या आपका आंसर है दैट विल ऑलवेज़ बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। वो हमेशा एक फ्लोट होगा, बेशक इंटीजर आपका होल नंबर ही क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 टाइम्स 3.0। अब इसमें देखें हमारे पास पहला नंबर जो है इंटीजर है एंड द सेकंड नंबर इज़ फ्लोट। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 6 नहीं आएगा, वो 6.0 आएगा। ये तो जब भी आप किसी भी फ्लोट को किसी इंटीजर के साथ किसी भी ऑपरेशन में यूज़ करते हैं तो रिजल्टिंग आंसर जो है आपका दैट्स ऑलवेज अ फ्लोट। एक और चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो भी फ्लोट ही होगा हमेशा। फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाई 2 हम करते हैं। अब इसमें आप देखें 4 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों होल नंबर्स हैं, तो इनका आंसर क्या होना चाहिए? 4 डिवाइडेड बाई 2 का 2 होना चाहिए, राइट? लेकिन आपका आंसर होगा 2.0। लेट्स रन इट, सी 2.0। तो ये बात भी अपने ज़हन में रखिएगा कि जब कभी भी आप दो इंटीजर्स को या किसी भी दो नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर हमेशा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, एक फ्लोट होगा, ओके?